मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कौन सा काम ज्यादा कठिन है, यीशु के लिए मरना या यीशु की शिक्षाओं का पालन करते हुए यीशु के साथ जीना? मेरे विचार से यीशु की शिक्षाओं का पालन करते हुए यीशु के साथ जीना ज्यादा कठिन है। मैं आपसे एक दूसरा सवाल करना चाहता हूं कि क्या कठिन है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना कठिन है या परमेश्वर के लोगों के साथ मसीह जीवन को शेयर करना कठिन है? यहां पर मसीह जीवन शेयर करने का मेरा मतलब है कि यीशु मसीह की शिक्षाओं के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ अपने मसीह जीवन को बिताना। आज का मेरा विषय है शेयर्ड क्रिश्चियन लाइफ, अ बिब्लिकल मॉडल फॉर क्रिश्चियन लाइफ एंड मिनिस्ट्री। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 16 पद को पढ़ते हैं, वहां पे इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इस वचन को इस तरह से समझा गया है, एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हुए हम कहते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि तुम इस परमेश्वर के मंदिर को, इस शरीर को नशे करने के द्वारा या व्यभिचार करने के द्वारा तुम नष्ट करते हो तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। मैं यह नहीं कहता कि यदि आप नशा करते हो या व्यभिचार करते हो तो उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर इस तरह की बातें को पौलुस नहीं कह रहा है। यदि इन चीजों को, नशा को, व्यभिचार को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो ये चीजें हमें खुद ही नष्ट कर देंगी, परमेश्वर को हमें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं इस पद का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह संदर्भ क्या है। जब इसको हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा विषय जिसके विषय में पौलुस चर्चा कर रहा है वो है कलीसिया में डिवीजन, अर्थात कलीसिया का विभाजन। यदि आप पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं पौलुस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? और साथ ही साथ मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 10 से लेकर 13 पद तक। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 3 पद इस तरह से कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, क्या तो तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? यदि हम पहला कुरिन्थियों के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ को देखेंगे या हम विशेषकर 3 अध्याय के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे या संदर्भ को देखेंगे, वहां पर एक बात बहुत जोर देकर कहा गया है कि ये जो है पद खासकर कलीसिया में विभाजन या लोगों का अपनी अपनी राह पे चलना और अपने अपने लिए काम करना, इस बात को बहुत जोर देके कहता है। और कलीसिया में विभाजन का कारण क्या है? कलीसिया में विभाजन का कारण उनके बीच में डाह है और क्वरल है, झगड़ा है। तो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय के 16 पद का वास्तविक अर्थ क्या है? जब परमेश्वर का वचन कहता है
कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो यहां पर जो वर्ड तुम या इंग्लिश में यू है वो सिंगुलर ना होकर के प्लूरल है, और यहां पे कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो यहां पर पौलुस कलीसिया के विषय में कह रहा है, विश्वासियों के समूह के विषय में कह रहा है कि पूरे विश्वासियों का समूह मिलकर के परमेश्वर के मंदिर। और जब कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो यहां पर पौलुस इस बात को नहीं कह रहा है, एक इंडिविजुअल को संबोधित करते हुए नहीं कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। लेकिन यदि आप अच्छे ढंग से इस वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर कलीसिया को संबोधित करते हुए, विश्वासियों को संबोधित करते हुए पौलुस इस बात को कह रहा है कि तुम सब मिल करके ऑल टुगेदर परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में या तुम्हारे मध्य में निवास करता है। तो यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में देखते हैं, वो है विश्वासी लोग जब आपस में एक साथ जीवन बिताते हैं, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और जब पौलुस यहां पर बात कर रहा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, तो यहां पर पौलुस का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शरीर के विषय में नहीं, लेकिन इस विषय में है कि यदि कोई परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध में यदि खड़ा होता है, उसको नष्ट करने का प्रयास करता है, तो परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आएगा। अब यहां पर इस बात को हम देखते हैं कि कैसे कलीसिया को हम नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कलीसिया का विभाजन करने के द्वारा हम कलीसिया को नष्ट करते हैं। ये विभाजन कलीसिया में क्यों आई है? ये विभाजन कलीसिया में इसलिए आई है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को, जो मौलिक शिक्षा है, जो वेरी फाउंडेशन है कि जो है क्रिश्चियन लाइफ, एक दूसरे के साथ जीवन शेयर करने का जो जीवन है, उसको अपने स्थान ना दे करके हमने एक विभाजन को जो है पैदा किया है, और जिसकी वजह से हम कलीसियाओं में आज हम सामना करते हैं। आज के समय में कलीसिया में बढ़ोतरी को देखा गया है, नई नई कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि किस तरह से एक ही कलीसिया कई भागों में विभाजित होती जा रही है। कई बार कलीसिया के जो अगुवे हैं, जो लीडर हैं, जिनको बहुत प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जाता है, कुछ समय बाद वो अपने आप को कलीसिया के साथ या पास्टर के साथ जीवन बिताने में असमर्थ पाता है, और वो जो है कलीसिया के लोगों को ही अलग लेकर के कलीसिया की स्थापना करता है। आप मुझसे एक बात जरूर कहेंगे कि आपने शेयर्ड क्रिश्चियन लाइफ से स्टार्ट करते करते आप विभाजन के बारे में बात करने लगे। लेकिन ये मेरे विषय से भटकाव नहीं है, लेकिन ये क्यों हम अपने एक दूसरे के साथ शेयर्ड लाइफ जीवन नहीं बिता पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति डाह, एक दूसरे के प्रति क्वारल या झगड़े की भावना है। हम इस बात को देख नहीं पाते हैं कि परमेश्वर चाहता है हम सब साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय के 1 पद से जब आप पढ़ते थे, इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। देखिए, कुरिन्थियों की कलीसिया जो थी वो दान वरदानों से परिपूर्ण कलीसिया थी। बड़े बड़े वरदान उनके द्वारा प्रकट होते थे, लेकिन पौलुस उनको कहता है कि तुम अभी आत्मिक नहीं लेकिन शारीरिक व्यक्ति हो, और साथ ही साथ उनको ये भी कहता है कि तुम जो है अभी मसीह में बच्चे के समान हो, इन्फेंट्स हो। तुम्हें मसीह की या मसीह की कलीसिया की सही समझ अभी तक तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाई है। और 2 पद में कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, वर्ल्डली हो। और साथ ही साथ 3 पद में कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो,
इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। यहां पर पौलुस इस बात को हमें समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि जो है हम लोग अलग अलग सेवक लोग हैं, जो पौलुस है, जो कैफा है और जितने भी मसीह के सेवक हैं सब आपस में एक हैं, अलग अलग नहीं है। हमारा जो मेन फाउंडेशन है, जो नींव है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और 5 पद में इस प्रकार से कहता है, अब पौलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अब पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा। कलीसिया सेवकाई में जो कुछ परमेश्वर ने वरदान हमें दिए हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके यूज करके पूरी कलीसिया को बढ़ाने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए, यदि किसी एक जगह पे कलीसिया की बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी जगह पर कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए एक दूसरे परमेश्वर के सेवक को वहां पे भेजा जाता है। और वो नई जगह में ना जाकर के उन्हीं जगह पे, जिस जगह में ऑलरेडी एक परमेश्वर का सेवक काम कर रहा है या जहां पे कलीसिया की स्थापना हो रही है, केवल उन्हीं के बीच में, और कई बार ये देखा गया है कि उन्हीं विश्वासियों के बीच में वो भी परमेश्वर का सेवक जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आया है वो काम करने लगता है। और कई बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग परमेश्वर के दास कई बार एक ही व्यक्ति के पीछे आते हैं। और कई बार देखा गया है कई एक विश्वासी सारे परमेश्वर के सेवकों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, और बहुत बार बहुत सारे जो परमेश्वर के सेवक हैं वो अलग अलग दिन उनके घर विजिट में जाते हैं या प्रार्थना करने जाते हैं। ये किस बात को बताता है? कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि वो अपने राज्य की बढ़ोतरी हो, लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? कहता है परमेश्वर का काम हमें सब मिल करके, जिस तरह से कहता है मैंने लगाया और अपोलोस ने सींचा और परमेश्वर से बढ़ाया। परमेश्वर क्या चाहता है कि किस तरह से सारे ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव रूप से एक साथ मिल करके जो है परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कई बार हम दूसरे परमेश्वर के सेवकों को जो हमारी संस्था में है या दूसरी संस्था में है एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं, और ये सही नहीं है। और न केवल पौलुस इसको बोने वाला, सींचने वाला, बढ़ाने वाला का उदाहरण देके समझाता है, परंतु एक बिल्डिंग के बनाने के विषय में समझाता है। परमेश्वर की जो सेवकाई है एक बिल्डिंग बनाने के जैसा है, और पौलुस कहता है मैंने उसमें नींव डाल दी है, और जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब एक व्यक्ति को ये देखना है कि उस पे कैसा रद्दा रखता है, कि घास फूस का रखता है या सोना चांदी का रखता है या लकड़ी का रखता है। इन चीजों को उसको देखना है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, परमेश्वर का राज्य एक बिल्डिंग के समान है जो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो है वो आगे एक बिल्डिंग तैयार होती है। बिल्डिंग एक व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं होती है, और न ही बिल्डिंग एक ही चीज के सहारे रहती है, परंतु सबका सहयोग मिल करके वो बिल्डिंग बनता है। साइकोलॉजिकली यदि देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो अकेला होता है उसमें डिप्रेशन की संभावना ज्यादा होती है, उसमें गिरने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें पीछे हटने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा यदि वो लोगों के साथ मिलकर काम करता है, लोगों के साथ जीवन बिताता है, कलीसिया का पर्पस ही यही है। यदि वो लोगों के साथ समय बिताता है तो हमेशा उत्साह को पाएगा, और वो कलीसिया जीवन में, मसीह जीवन में, मसीह सेवकाई में आगे बढ़ेगा। आप मुझसे एक बात जरूर कहेंगे कि आपने शेयर्ड क्रिश्चियन लाइफ से स्टार्ट करते करते आप विभाजन के बारे में बात करने लगे, लेकिन ये मेरे विषय से भटकाव नहीं है, लेकिन ये क्यों हम अपने एक दूसरे के साथ शेयर्ड लाइफ जीवन नहीं बिता पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति डाह,
एक दूसरे के प्रति quarrel या झगड़े की भावना है। हम इस बात को देख नहीं पाते हैं कि परमेश्वर चाहता है हम सब साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। शेयर्ड क्रिश्चियन लाइफ का आधार क्या है? जब हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय के 1 पद से पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्यों हमारे बीच में विभाजन होता है? क्यों हम अलग अलग अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं? क्यों कई बार मुख्य धारा से हट करके जो है हम अलग होकर के जीवन बिताना चाहते हैं? क्योंकि कई बार एक दूसरे से हमें परेशानी होती है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब एक दूसरे से हमें परेशानी हो तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की सहना है, और फिर आगे कहता है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमें यहाँ पर प्रयत्न करना है एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने के लिए। हमें प्रयत्न करना है आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि कहते एक ही देह है, मसीह की देह एक है और एक ही आत्मा है। और जैसे तुम जो बुलाए गए थे, तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। प्रभु यीशु मसीह का देह एक है, जो कलीसिया है वो एक है और एक ही पवित्र आत्मा है। और जैसे बुलाए गए थे तुम सबको एक ही आशा है, अलग अलग आशा नहीं है। और साथ ही साथ एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। देखिए यहाँ पर जो बाइबल हमें इस बात को सिखाती है, चूंकि हमारा प्रभु एक है, चूंकि हमारा विश्वास एक है, चूंकि हमारे पास एक ही आशा है, हम सब मिलकर के एक कलीसिया को बनाने के लिए जो है काम करें। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो शेयर्ड लाइफ जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, उसका उपयोग अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में किया। किस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुन करके उनको अपने साथ रखा और साथ में रख करके उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाया और साथ ही साथ सेवकाई के लिए तैयार किया। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 14 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु का वचन इस बात को कहता है कि यीशु ने सबसे पहला जो काम किया, उनको बुलाहट दी, वो ये था कि यीशु के साथ साथ रहें। जो शेयर्ड क्रिश्चियन लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावपूर्ण लाइफ है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सिखाने का जो ढंग था या उनको तैयार करने का ढंग था, बिल्कुल अलग था। उसने उस मॉडल को, उस नमूने को उसने अपने जीवन में अपनाया कि किस तरह से जब चेले प्रभु यीशु के साथ रह करके सारी बातों को उन्होंने सीखा। प्रभु यीशु मसीह को कहना नहीं पड़ा कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन यीशु मसीह ने उनके सामने उनके साथ रह करके, सब वो अकेले जाकर के प्रार्थना करते थे और कई बार अपने चेलों को भी साथ ले जाते थे। और उसके बाद जब वो प्रार्थना करते तब उन चेलों के अंदर आया कि हम भी जो है यीशु के समान प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने कहा कि यूहन्ना ने तो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो जो बातें हम प्रभु यीशु के चेलों के अंदर देखते हैं, जिन गुणों को हम देखते हैं, वो सारी बातें उन्होंने प्रभु यीशु के साथ रहकर सीखी। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उनको साथ रखा? प्रभु यीशु मसीह ने उनको साथ इसलिए रखा कि जो शेयर्ड लाइफ टुगेदर है, जब दूसरों को प्रचार करने के द्वारा एक बुलाहट उनको दी जाए कि वे भी इस साथ रहने में, इस शेयर्ड लाइफ में सहभागी हों। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय के 9 पद को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में
बुलाया है। जो वर्ड यहाँ पे हिंदी में संगति है, इंग्लिश में फेलोशिप है। ये जो वर्ड फेलोशिप है वो ग्रीक वर्ड कोइनोनिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हिब्रू में इसके लिए हाबर वर्ड यूज किया गया है, और जो हाबर वर्ड है उसका वास्तविक अर्थ है कि जो है किसी चीज को शेयर करना, मकान को शेयर करना, या एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन चीजों को शेयर करना, ये इसका अर्थ है। और साथ ही साथ जो ग्रीक वर्ड कोइनोनिया का भी जो अर्थ है वो ये है कि जीवन को शेयर करना, हमारी सारी चीजें एक दूसरे को जो है शेयर करना। तो जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु ने लोगों को अपनी संगति में बुलाया है, तो यहाँ पर हम ये अर्थ नहीं है कि जो एक इंडिविजुअल को जो है प्रभु ने अपनी संगति के लिए बुलाया है, परंतु लोगों के समूह को अपने संगति के लिए बुलाया है। और परमेश्वर चाहता है वो लोगों के साथ वो संगति करे, फेलोशिप करे। और यहाँ पर न केवल प्रभु अपने लोगों के साथ संगति करता है, फेलोशिप करता है, परंतु वो हमसे अपेक्षा रखता है कि ये जो कोइनोनिया है, जो फेलोशिप है, एक दूसरे के साथ जो जीवन शेयर करना है, वो आपस में एक दूसरे के साथ भी हो। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय के 42 पद को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखिए, जो प्रारंभिक कलीसिया का जो पैटर्न था वो ये था कि लोग एक दूसरे के साथ जीवन शेयर करते थे। प्रेरित लोग कलीसिया में विश्वासियों के साथ जीवन शेयर करते थे। यदि हम वर्ष 43 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। यहां पर जो वर्ड साझे की, या यहां पे जो वर्ड इकट्ठा है, वो इस बात को बताता है कि किस तरह से प्रारंभिक कलीसिया के लोग मसीह जीवन को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। यहां तक कि लिखा है कि कोई अपनी संपत्ति को अपनी भी नहीं कहता था। मतलब यहां पर कोई भी चीज इंडिविजुअल नहीं था, न ही जीवन इंडिविजुअल था, न ही सेवकाई इंडिविजुअल थी, सब कुछ साझे की थी। हर एक विश्वासी या हर एक कलीसिया का सेवक अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता था। और इसका परिणाम क्या हुआ? जब विश्वासी लोग इकट्ठे रहते थे और विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ मसीह जीवन को शेयर करते थे, तो उसके आगे लिखा है, वर्ष 47 को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रभु प्रतिदिन उनमें लोगों को मिला देता था। मतलब प्रतिदिन परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी होती थी, क्योंकि वे मसीह जीवन बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि न केवल वचन प्रचार करने के द्वारा, लेकिन जो एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले जीवन के द्वारा, एक दूसरे के साथ जीवन शेयर करने के द्वारा लोगों के अंदर मसीह विश्वास के प्रति एक क्यूरियोसिटी, एक जानने की इच्छा उत्पन्न होती थी, और बहुत तार से लोग उस कलीसिया में मिल जाते थे प्रतिदिन। कलीसिया के बाहर के लोग कौन सी बातों से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? क्या हमारा प्रीचिंग, या मसीह जीवन जो एक साथ हम बिताते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में एक साथ समय बिताते हैं, और हमारा जीवन हर कुछ एक दूसरे के लिए होता है। कभी भी हमारा मसीह जीवन या मसीह सेवकाई अपने आप को बढ़ाने का साधन नहीं है। कई सेवकाई है वो व्यक्तिगत नाम से शुरू की जाती है, और वो उसमें कोई भी व्यक्ति सेवकाई में शामिल नहीं हो सकता है। और कई बार हम अलग अलग सेवकाइयों को हम नए नए शुरू होते देखते हैं जो अपने नाम पे की जाती है, और कई बार वे कलीसिया की मुख्य धारा से हट करके, कलीसिया की मुख्य शिक्षाओं से हट करके वो अलग अपने लिए सेवकाई को ढूंढते हैं। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें से हर एक की मदद करे कि जो मसीह जीवन है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की दुख सुख में सहभागी होकर के हमें जीवन बिताने की जरूरत है। ये मसीह जीवन अकेले का जीवन नहीं है, लेकिन मसीह जीवन सामूहिक जीवन है। और जब हम सामूहिक जीवन अच्छे से मसीह की शिक्षा के अनुसार बिताएंगे, तब बाहर के लोग
जो इस विश्वास में नहीं है, इस बात को देखेंगे कि इनमें कुछ अलग बातें हैं। एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ जीवन जब वो देखेंगे, तब वो लोग जो है प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज हमें अपने वचन से सिखाया है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ हमें मसीह जीवन को बिताना है, एक दूसरे के साथ मिल करके हमें मसीह सेवकाई को करना है, ताकि प्रभु आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, हम यहाँ पे अपने राज्य के लिए, अपने नाम की बढ़ोतरी के लिए नहीं हैं, लेकिन प्रभु हम आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।